गौतम और आप देख रहे हैं धाकड़ टीवी। चलिए सबसे पहले आपको मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाता हूं, उसके बाद आपको पूरी वीडियो में सारी बातें समझाता हूं। भीम आर्मी मुर्दाबाद, भीम आर्मी मुर्दाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। तो देखा आपने, यह है इनकी बहादुरी, यह है इनकी बहादुरी की एक फोटो से डर गए। ये एक फोटो पे अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं। अरे उस इंसान के सामने तो मुंह तो दोगे तुम यार। जब फोटो पे तुम जूते मार रहे हो तो सोचो उस इंसान के सामने तुम खड़े होगे तो तुम मुंह तो दोगे पॉइंट में। हाँ, ये है तुम्हारी बहादुरी। खुद को शेर बनते हैं ये लोग और फोटो के सामने जूते बजा के अपनी नामर्दानगी और अपना डर दिखा रहे हैं। ये तुम्हारे अंदर का डर है जो आज ये बाहर आ रहा है। और सबसे खास बात की सोचने वाली ये बात है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर ये लोग जूते क्यों बजा रहे हैं? क्यों भाई, तुम्हारी बहन भाग गई क्या उसके साथ? चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर जूते बजाने के पीछे दो ही कारण हो सकते हैं। या तो इन नारंगी मूर्खों की बहनें रावण के साथ भाग गई हो, या ये लोग जातिगत मानसिकता से ग्रसित हैं। तभी ये चंद्रशेखर आजाद रावण के खड़े तो सामने नहीं हो सकते, उसके आगे कभी खड़े नहीं हो सकते कभी उनके सामने। इसलिए ये लोग घर में फोटो लगा के किसी कोने में जूते बजा के अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहे हैं। जो इनके अंदर डर बैठा हुआ है ना, उस डर को अपने को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ये लोग क्यों जूते बजा रहे हैं? हाँ, चंद्रशेखर आजाद रावण एक सामाजिक संगठन का नेतृत्व करता है और फिलहाल में वो एक राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष है और इस वक्त अपने चुनाव प्रचार प्रसार में वो बिजी है, जैसे सारी पार्टियां अपने राजनीतिक फायदे और अपने राजनीतिक चुनाव में बिजी रहती हैं। ये नारंगी लोग इतने मूर्ख होते हैं, इतने मूर्ख होते हैं कि इनकी कोई सीमा नहीं होती है। एक इंसान जो अभी कुछ सालों से समाज में एक्टिव है, समाज में दबी कुचली आवाज को उठाता है, और ये चीज इन लोगों को देखी नहीं जा रही है। ये लोग जातिगत मानसिकता से इतने ग्रस्त हो गए हैं ना कि ये कभी भी उन वर्ग को कभी भी अपने से ऊपर देख नहीं सकते। घोड़ी पे हम बैठ जाएं तो ऐसा लगता है इनकी बहन पे हम चढ़ गए हो। अरे अब वो हेलीकॉप्टर से घूमता है, अब तो तुम्हारी छाती फट रही होगी ना ये देखकर। जूते बजा रहे हो। अरे जूते जिस पर बजाना चाहिए ना, उसकी तुम लोग पूजा करते हो, उसके भक्त बने बैठे हो। जूते क्यों बजा रहे हो? वो सत्ता में बैठा है क्या? जो सत्ता में बैठा है उसके गुणगान करने में तुम लगे हुए हो। अभी आपने जिस तरह ये वीडियो देखा कि चंद्रशेखर आजाद रावण के डर से ये लोग कोने में फोटो लगाकर उस पर जूते मार रहे हैं, और यही नारंगी मूर्ख टाइप के लोग देखिए इस वीडियो में क्या कर रहे हैं। तो देखा आपने, ये नारंगी लोग एक इंसान को भगवान बना रहे हैं, और ऐसे इंसान को जो हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ है। एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की पूजा करना, उस पद, उसकी गरिमा का अपमान करना होगा। बाबा साहब ने कहा था कि अगर आप नायक और नेता की पूजा करने लगेंगे तो समझ जाइए देश में भ्रष्टाचारी लुटमारी कोई नहीं रोक सकता। नायक और नेता की पूजा करने वाले लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, जिनमें से ये नारंगी मूर्ख टाइप के लोग हैं। हमारे देश की जनता का गजब ही हाल है। यहाँ पे हर कोई किसी ना किसी पार्टी का गुलाम बना हुआ है, तभी तो नेता मालामाल और हमारे जैसे और आप जैसे जनता बेहाल है। और ये सब ऐसे नारंगी मूर्खों की वजह से होता है, क्योंकि ये लोग नेता को अपना भगवान मान जाते हैं, पूजनीय मान जाते हैं। अरे वो तुम्हारे वोट के वजह से वहां बैठा है, तुम्हारी सेवा करने के लिए बैठा है, ना कि वो तुम्हारा भगवान है। हम वोट देते हैं, हमारे पैसों से वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, हमारे पैसों से करोड़ों रुपए की रैली होता है। यहां हम इस देश में ना मूतने के लिए भी ना टैक्स देते हैं। उन पैसों से वो नेता लाखों की करोड़ों की रैलियां करता है, और आप उसको भगवान बना रहे हो। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जनता का काम होता है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं ना, उनके सामने सवाल खड़ा करना, अपने देश अपने प्रदेश की समस्याओं को उनके सामने रखना, ना कि उनकी भक्ति करना, उनकी पूजा करना। ऐसा करके आप अपने लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। जनता का काम होता है नेता से सवाल करना, उसकी चाटुकारिता और उसकी भक्ति करना। ये कहां का नियम है? और सुन बेटा, तू चाहे जो भी हो, तेरे में दम है ना, तो चंद्रशेखर आजाद रावण के सामने एक बार तू खड़ा होकर दिखा दे। तेरे जैसे न जाने कितने झंडू लोग ना उसकी गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं। तेरे को कह रहा हूं, तेरी में दम है ना, तो एक बार चंद्रशेखर आजाद रावण, अबे गलत बोल रहा हूं, तू खड़ा हो ही नहीं सकता। अगर तेरे अंदर दम होता सच में ना, तो तू कोने में छिपकर फोटो लगा के ऐसे अपना फ्रस्ट्रेशन माइंड का नहीं निकालता। तू डरा हुआ पहले से है यार। तू डरा हुआ नहीं होता तो कभी फोटो पर अपनी वीरता नहीं दिखाता। तो बस चलते चलते मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपका फर्ज बनता है अपने नेता से सवाल करना, ना कि उसकी चाटुकारिता, उसकी भक्ति करना। इन नारंगी मूर्खों के दिमाग में जो है वो होने दीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप
इस देश के एक सामाजिक नागरिक हैं और आप इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, इस देश में सामाजिक न्याय व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं, तो नेता से सवाल करना सीखिए। नेता के भक्त ना बनिए, नेता की पूजा करके उसके पद गरिमा का अपमान ना कीजिए। तभी आप एक सच्चे देशभक्त और एक राष्ट्रवादी कहलाए जा सकते हैं। ऐसे लोग देश के समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो इस देश के नेता को भगवान बना रहे हैं, पूजनीय बना रहे हैं। ऐसे लोग न देश के हो सकते हैं, न अपने हो सकते हैं। और ये बार बार एक नारा लगा रहा था, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। अबे चूतियों, तुम लोगों की इसी गंदी सोच और इसी घटिया मानसिकता की वजह से ना हिंदू एकता खंडित हो रही है। अभी आपने देखा ना, सैकड़ों से ज्यादा वाल्मीकि समाज के लोग हिंदू धर्म को छोड़ दिए और ये घोचू नारा लगा रहा है, हिंदू एकता जिंदाबाद। अबे ऐसे ऐसे घटिया काम करोगे, जूते बजाओगे कोने में डर की वजह से, तो तुम्हारी हिंदू एकता मजबूत नहीं बल्कि खंडित होती जाएगी। अभी देख ले, 2 दिन पहले की बात है, वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोग हिंदू धर्म से नाता तोड़ दिए और बौद्ध धर्म अपना लिए। खंडित होते जा रहे हो और फिर भी नारा लगाए जा रहे हो, हिंदू एकता जिंदाबाद। ऐसे तुम लोगों के करतूतों से नफरत फैल रही है, जिससे तुम्हारा विघटन हो रहा है। एकता कभी नहीं बन सकती, एकता प्यार से आती है, ना कि ऐसे नफरत फैलाने से।